नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। भारत सरकार लगातार चीन को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और सख्त एक्शन भारत सरकार की ओर से लिया गया है। चीन की एक बड़ी कंपनी है स्मार्टफोन बनाने वाली Xiaomi। Xiaomi के ब्राउज़र को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। यानी Xiaomi के जो स्मार्टफोन्स जो भारत में बेचे जा रहे हैं, Redmi, MI, इनके ब्राउज़र्स को अब भारत सरकार ने बैन कर दिया है। चीन की ये एक बड़ी कंपनी है और दुनिया में जो स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें आप इसको 5वीं सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं। यानी Xiaomi स्मार्टफोन्स की श्रृंखला में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर एक बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे में उसके ब्राउज़र्स को बैन करना ये एक बड़ा और सख्त कदम है। यकीनी तौर पर इससे तिलमिलाहट होनी और इससे जो बिलबलाए चीन, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। चीन की इस कंपनी ने जो भारत सरकार का संबंधित मंत्रालय है उससे संपर्क किया है और कोशिश की है कि इस मामले को खत्म किया जाए। यानी Xiaomi कंपनी ये कह रही है कि जो डाटा प्राइवेसी है या फिर और जो गाइडलाइंस हैं जो भारत सरकार ने दी हैं, हम उनका लगातार पालन कर रहे हैं और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जो डाटा प्राइवेसी को लेकर के, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के, या फिर जो गाइडलाइंस हमारे लिए चिन्हित की गई हैं, हम उनको किसी भी सूरत में कहीं कोई ऐसा दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं जो भारत के लिहाज से सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। यानी हम हर तरीके की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। यानी Xiaomi कंपनी लगातार अपनी तरफ से सफाई दे रही है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है इस तरीके का कि कोई उनके फेवर में या उनके हक में कोई भारत सरकार कदम उठाए। यानी अभी भारत सरकार ने कुल मिलाकर के उस ब्राउज़र को बैन कर दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन किया था। ये पहली डिजिटल स्ट्राइक थी। इसके बाद दूसरी डिजिटल स्ट्राइक हुई जब भारत सरकार ने 47 चाइनीज ऐप्स को बैन किया। उसमें टिकटॉक भी शामिल था। और ये ऐप्स बैन होने के बाद चीन की कंपनियों को लगातार काफ़ी घाटा हो रहा है और अब Xiaomi कंपनी के खिलाफ ये एक्शन, ये भी उसी कड़ी में एक और सख्त कदम है। यानी भारत सरकार अब चीन को लगातार हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है। बॉर्डर पर गलवान घाटी में पैंगोंग त्सो लेक यानी लद्दाख का जो एरिया है जहां पर गतिरोध है, वहां पर भारत और चीन की सेना आमने सामने है और भारत हर तरीके से उसको सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन को मात देने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी यानी उसकी इकोनॉमी को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है और भारत सरकार इसीलिए लगातार जो चाइनीज़ कंपनी भारत में काम कर रही हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो सड़क में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी भी लाइन में हो, या फिर इस डिजिटल लाइन में हो, स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनियां हो, ऐप बनाने वाली कंपनियां हो, एक एक करके भारत सरकार उन पर अटैक कर रही है, उनको सबक सिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यही एक तरीका है चीन को उसकी हद में खड़ा करने का। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।